सर एक मिनट सर प्लीज सर मैं आ रहा हूँ नमाज पढ़ ली। बोले तुम खुश क्यों होते हो बताओ, खुश क्यों? सलमान अली गिलानी साहब के साथ तस्वीर ली है यार, दिखाओ, बहुत बड़ा दिखाओ, नाम दिखाओ। है। ओ ये देखो, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो खुश। भाई यहाँ पर इतनी दूर आके जो है हम लोग आए हैं कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए माशाल्लाह से, और यहाँ रश चेक करें, रश चेक करें। और सबसे बड़ी बात ये बहुत दूर है ये आर्ट्स काउंसिल, हमारे घर से आते आते बहुत देर लग गई है। और इतने दूर रखने की वजह क्या है कि मेले लोग ना आए, मेरे लोग फिर भी आ गए। लेकिन सबसे खुशी की बात, आते ही मुझे एक बहुत ज़बरदस्त तोहफा मिला है। सलमान अली गिलानी साहब से मुलाकात हुई और उनके साथ तस्वीर खींची। क्या बात है। बल्लू, कौन सा गाना था, किसको बता रहे थे आप लोग? क्या जी? हामिद मीर साहब को बता रहे थे। हामिद मीर साहब बैठे कहाँ है हैं। हामिद हामिद मीर मीर साहब ये सामने बैठे, सिंधी मुशायरा चल रहा है, सिंधी मुशायरा साहब? नाला चाय 21वीं सदी में। अच्छा बलोची, सॉरी बलोची। तुम्हारी तो नहीं है। अच्छा ये सिंधी मुशायरा हो रहा है। सिंधी नहीं बोलो जी। ग्राम मासबे बुहारा बराता मोहब्बत दलील ले गनी यार सर उर्दू के 15th आलमी कॉन्फ्रेंस में हम घूम रहे हैं और घूमते घूमते मेरा एक दोस्त गायब हो गया है और उसका नाम है सरसमीर, जो ये ब्लॉग बना रहा था। मोबाइल मेरे पास छोड़ के पता नहीं कहाँ गायब हो गया, उसको ढूंढते हैं। ये देखिए एक तो मिल गया। एहतशाम, सरसमीर कहाँ है भाई, कहाँ गायब हो गया इस अदबी? हम लेकर आ गए उसको, बेअदब बंदा है, पता नहीं कहाँ गायब हुआ। देखते हैं कहाँ गायब है भाई। ये रहा। लेकिन ये अदब किताबों में के घुसा पास हुआ क्या है। कर रहा है? कहाँ भाई, आप जैसा शख्स किताबों के साथ उसका क्या लेना देना भाई? बस मैं आ गया, मतलब अच्छी अच्छी लग रही है किताबें ना, मैं कोई नहीं है। तो ये बोल रहे फ्री ऐसी ले जाओ ये मेटलर्जी की नहीं है, हैं? मेटलर्जी की नहीं है। किताबें तो है अब ना। आप बोलोगे यार वो पढ़ने क्या, तो वो तो मैंने पढ़ी है, हाँ। लेकिन हमें पता है वो तुमने नहीं पढ़ी। बेइज्जती कर रहे हो सबके सामने यार, शर्म कर लो। वैसे देख क्या रहे हो लिटरेचर। और घुसा भी ऐसी किताबों में जो वो हाई क्वालिफाइड किताब है, तो लोग ये समझेंगे ना ये पढ़ा लिखा बनता है। हाई क्वालिटी किताब है। सॉरी टू हाँ, ये लोग समझेंगे ना लोग पढ़ा लिखा समझेंगे बनता यहाँ है। पढ़ा लिखा बनता है। इंप्रेशन आएगा, और गलती इंप्रेशन कर रहे हैं। चलें जी, ठीक है, ये लो पकड़ो। बल्लू क्या ढूंढ रहे हो तुम? तुम्हें कैसा लग रहा है ऐसी अच्छी जगह पर आकर? बल्लू मेरा दम घुट रहा है इन किताबों के बीच। मैं तो कहता हूँ कहीं बैठ जाते हैं। अनवर मकसूद साहब भी आए हुए होंगे यार, वहीं बैठे हैं। हेलो बलोचो, मेरा ये स्टाइल नहीं है बात करने का, और क्योंकि ये शहर आपको पता है कि बलोचों की बस्ती से यहाँ तक पहुँचा है और यहाँ जंगें हुई हैं आपस में लासियों की और जामोदों की। इस शहर की किसके हवाले करेंगे, ये लंबी बात है। आज एक ऐसा नुमाइंदा पैनल, इतने बड़े बड़े लोग, मुनीर मोमिन साहब, मोमिन साहब, मुबारक काजी साहब, सभी हमारे बुज़दार साहब, पता नहीं, सभी लेकिन आज यहाँ कॉमेडियन लग रहा है मुझे, पता तो नहीं। मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ कि हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं 6 फेस्टिवल्स का, और सबसे पहले हम कि भाई मतलब जो भी ज्यूरी थी और कोई भी ज्यूरी होती उसमें सब बलूचिस्तान के बड़े लोग थे, तो इनकी पूरी जिंदगी लाइफ टाइम अचीवमेंट का आर्ट्स काउंसिल और इस किताब पे अवार्ड दे रहे हैं। और मैं पैसे कभी भी स्टेज पे नहीं देता, लेकिन इसके साथ एक माकूल रकम होती है। इससे पहले भी हम सिंधी किताब में बलोची भी दे रहे हैं, तो पहले मेरा ख्याल था कि गवादर में दूंगा, लेकिन चूंकि हम पहले अनाउंस कर चुके थे तो मैं दरख्वास्त करूँगा बच्चा उनको बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। आपने दहाइयों से मुल्क में
सहाफ़त की है और वो दौर जो अखबार का दौर था वहाँ से आगाज़ करते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टीवी, उस पर आपने अपना नाम कमाया और आजकल जिसको अंग्रेज़ी में जनरेशन Z का दौर कहते हैं, उसमें सोशल मीडिया के दौर में भी आप किसी से पीछे नहीं हैं। आपने मुख्तलिफ अखबार में अपने आप को ढाल लिया मौके की मुनासबत से और यकीनन पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे काबिल सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान की सहाफ़त की पहचान बन गए। आलमी तौर पे जब पाकिस्तानी सहाफ़ियों का जिक्र आता है तो आपका सफ़े अव्वल में जिन शख्सियात का जिक्र आता है उसमें आपकी भी बात होती है। हामिद मीर साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएं। बहुत शुक्रिया मीर साहब इस सेशन के लिए। मैं पहले मीर साहब के अपने हवाले से और आपके हवाले से मैं ये सवाल रखना चाहती हूँ। आप कश्मीरी, मैं हिंद को बोलने वाली, और आज हम बैठे हैं कराची में उर्दू अदब के हवाले से बात करने के लिए और हमारे सामने जो आवाम है वो पाकिस्तान के सबसे बाशऊर और अहले ज़ुबान बैठे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये हमारा सहाफ़ियों का एक सवाल होता है जो मैं चाह रही थी सबसे शुरू में ही पूछूं। कैसा महसूस कर रहे हैं मीर साहब? देखिए, मैं तो उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने जब सहाफ़त शुरू की तो पाकिस्तान में तबकाती जदोजहद हो रही थी और वो जदोजहद आज भी जारी है। की गई थी। हम आगे बैठते ना तो हम सवाल पूछे, कुछ सवाल पूछे थे एनर्जी वालों को जॉब क्यों नहीं मिल रही, साबित करे और मुझे गलत साबित करने के लिए पाकिस्तान की तमाम कौमियतों के साथ बराबरी का सलूक करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सियासतदान जिसका डोमिसाइल पंजाब का है वो आपको जो मर्जी कहे तो वो आपका फिर भी लाडला रहे, और जो सियासतदान जो है उनका डोमिसाइल दूसरे सूबों का है उनकी छोटी छोटी बातों को बुनियाद बना के आप उन पर पाबंदियाँ लगा दें। ये इम्तियाजी सलूक बंद होना चाहिए। बस खत्म। वक्त खत्म हो गया जी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मजबूरी है जी, आप वक्त बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबकी आप सबकी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आप पार्ट शुरू होने वाला है। हमारे बल्लू जिस चक्कर में आए थे मुशायरा शुरू होने वाला है और इंशाल्लाह फेवरेट शायर आ रहे हैं। कौन? रहमान फारस। और मुझे भी उन्होंने मदऊ किया है एक शेर के लिए। वो एक शेर उनको सुनाऊंगा मैं। ज़रा इरशाद हो जाए। नहीं, यहाँ नहीं सुना सकता। ये क्या हो रहा है? ये यहाँ नहीं सुना सकता मैं, बहुत बेअदब शेर है वो। मैंने सिर्फ काफ़ी बताएं ये क्या हो रहा है। बल्लू आप बताएं कुछ, कैसा लग रहा है आपको? तुम बताओ, हम तो आते मुझे तो दम घुट रहा है अच्छी जगह आकर। मुशायरा शुरू होने में थोड़ा सा टाइम है और उससे पहले एक दौर चला है, वो है चाय का। सर समीर की खिदमत है, हमारी खिदमत कर रहे हैं। ये खतरनाक चाय है ये तो भाई, हमारा अच्छा बनता है। सुन लेगा तो गुस्सा हो जाएगा। बल्लू उठा लो, बल्लू। आर्ट्स काउंसिल की चाय। बल्लू उठा लो। और अब्दुर्रहमान मोमिन साहब। तुम्हें नहीं बुलाया? अच्छा, मैं तो समझा मैं था यार। अमजद इस्लाम अमजद साहब तशरीफ ले आए हैं। सलमान सरवर, अब्बास मुमताज़, अहमद जहांगीर, अब्दुर्रहमान मोमिन, हमारे शेरी मंजरनामे के नौजवान शोरा, नई नस्ल के। ज़माने को ज़माने की पड़ी है, ज़माने को ज़माने की पड़ी है, हमें वादा निभाने की पड़ी है। ज़माने को ज़माने की पड़ी है, हमें वादा निभाने की पड़ी है। ये दुनिया चांद पर पहुंची हुई है भाई, ये दुनिया चांद पर पहुंची हुई है, तुझे लाहौर जाने की ये दुनिया चांद पर पहुंची हुई है, तुझे लाहौर जाने की। जरा देखो इधर मैं चल रहा हूँ, जरा देखो इधर मैं चल रहा हूँ, तुम्हें आंसू छुपाने की पड़ी है। जरा देखो इधर मैं चल रहा हूँ, तुम्हें आंसू छुपाने की पड़ी है। फसाना ही हकीकत बन गया है, फसाना ही हकीकत बन गया है, हकीकत को फसाने की पड़ी है। फसाना ही हकीकत बन गया है, हकीकत को फसाने की पड़ी है। अभी जो शेर लिखा भी नहीं है, अभी जो शेर लिखा भी नहीं है, अभी से वो सुनाने की पड़ी है। अभी जो शेर मैंने अपनी तरफ से गिरा लगाया था। अभी जो शेर लिखा भी नहीं है, बेहतरीन।
अभी जो शेर लिखा भी नहीं है, अभी से वो सुनाने की पड़ी है। तेरे मेहमान वापस जा रहे हैं। क्या शेर? तेरे मेहमान वापस जा रहे हैं। तेरे मेहमान वापस जा रहे हैं। तुझे मेहमान खाने की पड़ी है। तेरे मेहमान वापस जा रहे हैं। वाह 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 वाह। तेरे मेहमान वापस जा रहे हैं। चाय बनाने की पड़ी है। मेहमान खाने की पड़ी है। वो तेरे दिल में आ बैठा है मोमिन। वो तेरे दिल में आ बैठा है मोमिन। तुझे दीवार ढाने की पड़ी है। इस तस्वीर को खास बनाया जा सकता था। इस तस्वीर को खास बनाया जा सकता था। तुमको मेरे पास बनाया जा सकता था। इस तस्वीर को खास बनाया जा सकता था। तुमको मेरे पास बनाया जा सकता था। धक धक करते जज्बे लिखे जा सकते थे। धक धक करते जज्बे लिखे जा सकते थे। धड़कन को किरतास बनाया जा सकता था। और इस शहर के नाम 2 अशआर हैं। इसकी मट्टी से जिसे कोई सरोकार नहीं, इसकी मट्टी से जिसे कोई सरोकार नहीं, शहर उसका भी है जो शहर का गमखार नहीं। और जो भी आए उसे आगोश में ले लेता है। जो भी आए उसे आगोश में ले लेता है। ऐ कराची कोई तुझसा भी मिलनसार नहीं। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। शानदार मुशायरे के मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध जनाब मोहम्मद कामरान खान टिसोरी साहब को आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ ला रहे हैं गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी साहब। निहायत मकबूल, निहायत मुनफरिद, तशरीफ रखिए। बहुत मोहब्बत। मैं ऐसी उम्दा शेरी महफिल कभी भी छोड़ के ना जाता, लेकिन जैसा अजीज़ा ने बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपसे मदद चाहता हूँ। ये नुकसान आपसे ज़्यादा मेरा है। ये एक नज़्म मैं आपको सुनाता हूँ। रोज़ शाम को 8 बजे से 10-11 बजे तक हमारे टीवी चैनल्स पर जो कुछ होता है उसके हवाले से ये एक नज़्म है। ऐ मेरे दोस्तों भले लोगों, ये उसका उन्वान है। ऐ मेरे दोस्तों भले लोगों, ऐब से पाक तो है बस एक वो जो है हम सबका पालने वाला, हर अंधेरा उजालने वाला। ऐब से पाक तो है बस एक वो जो है हम सबका पालने वाला, हर अंधेरा उजालने वाला। किस लिए फिर ये खब्त अजमत का, किस लिए फिर ये खब्त अजमत का, किस लिए दूसरों के ऐबों की गिनतियां ही सदा गिने जाना। किस लिए दूसरों के ऐबों की गिनतियां ही सदा गिने जाना, किस लिए नींद में चले जाना। ऐ मेरे दोस्तों भले लोगों। वो कह रहा ध्यान अगर जाना ही लाजिम है तो अपने साथ लेकर जाओ, और नजरें सब कवानी सब समझको नोश था मेरी सवालों से। एक ही ध्यान था मेरा, तुम्हारे जिस्म पर भी तो हमारा लफ्ज़ लिखा है, तुम्हारी आँख में भी तो हमारी आँख चमकी थी, तुम्हारे होंठ पर भी तो। अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ। अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता तुम।
कि अल्लाह ताला ने मुझे इस सूबे का गवर्नर का मर्तबा दिया है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप सबके दिल में अपने लिए कबूलियत पैदा करूँ, न कि मकबूलियत पैदा करूँ। बहैसियत गवर्नर सिंध ये कोशिश करूँगा कि आप सबके दिल में उतरूँ, न कि आपके दिल से उतर जाऊँ। कि कराची और अहले कराची को लाहौर और अहले लाहौर की तरफ से मोहब्बत भरा सलाम। साहिब सदर की इजाज़त से एक मतले से आगाज़ करना चाहूँगा कि कब जुनूं कम है मेरा, कब चाह थोड़ी है मेरी, कब जुनूं कम है मेरा, कब चाह थोड़ी है मेरी, इश्क कर तो लूं मगर तनख्वाह थोड़ी है, इश्क कर तो लूं मगर, जी आपको भी यही प्रॉब्लम लग रहा है। कब जुनूं कम है मेरा, कब चाह थोड़ी है मेरी, इश्क कर तो लूं मगर तनख्वाह थोड़ी है मेरी। दो शेर देखें कि हम अहले कुफ्र हर मजहब की तहरीरें पढ़ेंगे, हम अहले कुफ्र हर मजहब की तहरीरें पढ़ेंगे, मगर ईमान लाने को तेरी आंखें पढ़ेंगे। और मुझे अनपढ़ समझकर छोड़ जाने वाली लड़की, मुझे अनपढ़ समझकर छोड़ जाने वाली लड़की, तेरे बच्चे निसाबों में मेरी गजलें पढ़ेंगे। नुक्ताची शौक से दिन रात मेरे ऐब निकाल, क्योंकि जब ऐब निकल जाए हुनर बचता है। जबरदस्त क्या बात। नुक्ताची शौक से दिन रात मेरे ऐब निकाल, क्योंकि जब ऐब निकल जाए हुनर बचता है। और इश्क वो इल्म रियाजी है कि जिसमें फारिस, बहुत शुक्रिया, इश्क वो इल्म रियाजी है कि जिसमें फारिस, दो से जब एक निकाले तो सिफर बचता है। इश्क वो इल्म रियाजी है कि जिसमें फारिस, दो से जब एक निकाले तो सिफर बचता है। इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया और फिर इश्क ही दोबारा किया, और मैं तो महफिल से उठने वाला था, मैं तो महफिल से उठने वाला था, फिर किसी आंख ने इशारा किया। क्या कहें, मैं तो महफिल से उठने वाला था, फिर किसी आंख ने इशारा किया। वो एक मोमिन ने शेर पढ़ा था कि वो तुझे लाहौर जाने की पड़ी है, तो वो एक शेर है कि फारिस वो भी सुना दीजिएगा तालियां बजाते हुए। जी जी मैं पेश करता हूँ। जब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया, जब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया, तब मैं भी गांव छोड़ के लाहौर आ गया। आप लोग आइए लाहौर, यू मोस्ट वेलकम। जब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया, दिसंबर की लास्ट 10 डेज, तब मैं भी गांव छोड़ के लाहौर आ गया। एक तेरी मैं पेश करता हूँ। तेरी हम शक्ल तेरे जैसी तो थी, तू नहीं थी। तेरी हम शक्ल तेरे जैसी तो थी, तू नहीं थी। शाख पर फूल तो था, फूल में खुशबू नहीं थी। शाख पर फूल तो था, फूल में खुशबू नहीं थी। और इश्क होते ही वो लड़का भी गजल कहने लगा, इश्क होते ही वो लड़का भी गजल कहने लगा। उम्र भर जिसके मज़ामीन में उर्दू नहीं थी। ये बल्लू बल्लू तुम्हारे लिए। मैंने कतबों पे देखा है तो उनका मतलब शायद ये था कि कहानी खत्म हुई जब, और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए।
कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। फिर उसके बाद जमाने ने मुझको रौन दिया, फिर उसके बाद जमाने ने मुझको रौन दिया। मैं गिर पड़ा था किसी और को उठाते हुए। बाग में जाते हो जिस नीयत से तुम लोग, टहलने बाग में जाते हो जिस नीयत से तुम लोग, मियाँ वो हवा खोरी है, हवा खोरी नहीं है। सोच के आए थे तकरीबन 9 बजे तक वापसी चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो मुशायरा हुआ उसमें बैठ के मज़ा ही आ गया भाई। टाइम का पता ही नहीं लगा बिल्कुल भी। अभी टाइम मेरे ख्याल से 11 बज रहे हैं, 11:25 और बेहतरीन मज़ा आ गया है। अब जाएंगे घर की तरफ खाना खाकर इंशाल्लाह। नेक्स्ट मालिक खिला रहे हैं, मालिक कीजिए हो, मालिक टाटा तो कर दो मालिक। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, हम लोग आ गए हैं। उर्दू सकाफत आलमी कॉन्फ्रेंस चल रही है। गलत बोल दिया लेकिन कवर करेंगे इसको। नहीं, उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस के लिए 15वीं उर्दू क्या चल रहा है यार।